देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा? लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है। लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया है। ये तो जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस प्रकार की घटना को और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के दौरान हर जगह से मतदान की खबरें आई, लेकिन मतदान काफी शांतिपूर्ण रही। छिटपुट हिंसक घटनाएं कहीं कहीं पर हुई है, लेकिन बिहार के 40 लोकसभा सीट में से जो 4 चरण में जो मतदान संपन्न हुए वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। लेकिन 5वें चरण के मतदान के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है जो अपने आप में लोकतंत्र के नाम पर एक धब्बा है, लोकतंत्र के नाम पर एक बदनुमा दाग कहा जा सकता है। दरअसल सारण लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ संख्या की अगर बात करें तो 118 और 119 पर हुए विवाद के बाद अब वो जातीय रंग के रूप में सामने आया है और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस मौत के बाद अब नेताओं का भी बयान शुरू हो गया है। इसी पूरे मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद साफ साफ बोल रहे हैं किसका कुछ मिलीभगत है या फिर कौन पक्ष सही है कौन गलत है, जरा सुन लीजिए आप। देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र की कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी पटकथा राष्ट्रीय जनता दल कल से ही लिखना प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से बूथ पर जाकर उम्मीदवार और उनके सहयोगियों के द्वारा न्यूसेंस किया गया है, उपद्रव किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो उनके शासनकाल की याद दिला दी। चुनाव वो हार रही हैं, इसीलिए इस प्रकार का न्यूसेंस की जैसे वो लग रहा था कि अवसाद में चली गई हैं। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ। नहीं हुआ है, किसी प्रकार का उपद्रव क्यों होगा? लोगों ने शांतिपूर्वक मतदान किया है। लेकिन छपरा की घटना को जानबूझकर वो एक उसे क्रिएट किया गया है। लोगों का आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर इस तरह की घटना मैं तो बता रहा हूँ ना, इसकी पटकथा कल से ही लिखी जा रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कल से ही हो रही है। वो बूथ पर जाकर उत्पात कर रही हैं। स्पष्ट लोगों ने देखा है कि बूथ पर कौन जाकर इस प्रकार के विवादों को जन्म दे रहा है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी हार रहे थे, जिस कारण नहीं, राजीव प्रताप जी रूडी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं वो उनको तय करना है क्या? वो तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन बूथ पर जिस प्रकार से न्यूसेंस किया गया, ये किन्हें देखा गया था? ये तो जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस प्रकार की घटना को और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से? नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं को हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुशासन के प्रहरी हैं। हम इन सारी चीज़ों को भारत निर्वाचन आयोग को तो शिकायत दर्ज की ही जाएगी। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को जो तोड़ने का काम किया गया है उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। तो अभी आपने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले में राजद एंड फैमिली के द्वारा जानबूझकर इस तरीके की घटनाएं कराई गई है। जिस तरीके से समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही थी, अब वो सामने आ रहा है। इस तरीके की घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जंगल राज वाली यादें ताज़ा हो रही है, जिसे भाजपा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम तरह के प्रशासनिक हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि समाज में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। क्या आपको लगता है सचमुच में लोकसभा क्षेत्र सारण में इस तरीके की घटनाएं क्या रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी के कारण हुई है? क्या लालू परिवार एंड राजद की तरफ से तमाम तरह की इस तरीके की जातीय मनभेद और मतभेद में झोंकने की कोशिश की गई है? आप अपनी राय क्या रखते हैं, आप अपनी जानकारी क्या रखते हैं छपरा यानी सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो मुकाबले में थे? एक तरफ राजीव प्रताप रूडी तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।